हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी एमए कर रहे हैं या फिर कोई और भी कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे डिग्री कर रहे हो, सर्टिफिकेट कर रहे हो, इग्नू से कर रहे हैं। एग्ज़ाम खत्म हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि मैं कितने नंबर पे पास हो जाऊंगा, पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है। असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन रहता है कि अगर असाइनमेंट में कम नंबर आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कितने नंबर वाले पास होते हैं। मेनली ये क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, गूगल पे जाते हैं और गलत आंसर मिलता है क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नॉलेज है नहीं। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, सर्टिफिकेट कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली अपने कोर्स का पता कर सकते हो कि कितने नंबर वाले पास होते हैं। तो यहाँ पर मैं एमए हिस्ट्री की बात करूँ तो मेरे पास क्या है, डायरेक्टली एमए हिस्ट्री का जो पूरा गाइडेंस बुक होती है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। आप कैसे कर सकते हो इसको ओपन, डायरेक्ट आपको इग्नू की साइट पे जाना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है एमए हिस्ट्री इग्नू। तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जो एमए हिस्ट्री गाइडेंस का आएगा वो पीडीएफ को आपको खोलना है। वहाँ पे इवैल्यूएशन के जो सेक्टर है, जो इवैल्यूएशन का वो है, वहाँ पे जाना है। तो उसके अंदर में पूरा डिटेल दे रखा है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बीए, ठीक है, जो बीए प्रोग्राम वाला जो सेक्शन है, बीए आर्ट्स वाला, ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने खोल के देखा है कि यहाँ पर कितने नंबर वाले पास होते हैं। तो ये पूरा जो कितने नंबर वाले पास होंगे, ठीक है, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, कितने परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, ये पूरा अलग अलग कोर्सों का अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि बीए प्रोग्राम में अगर ये बता रहा है तो एमए में भी यही एलिजिबल होगा। तो अलग अलग कोर्स, अलग अलग डिप्लोमा, अलग अलग सर्टिफिकेट के अंदर में अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो सबसे पहले मैं एमए हिस्ट्री की बात करूं तो एमए हिस्ट्री जो नॉर्मली 100 नंबर का पेपर होता है, तो अगर आप 60% से ऊपर लाते हो तो आप फर्स्ट डिवीजन के अंदर में आते हो। सेकंड डिवीजन के लिए 50 टू 59% के अंदर में अगर रहता है आपका तो सेकंड डिवीजन आता है। पासिंग मार्क्स जो होती है 40% से लेकर 49% के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आप पास माने जाओगे। और नॉर्मल सी बात है, अगर 40% से अगर आपके नीचे आते हैं तो आप फेल माने जाओगे। 40% मतलब क्या, कितना हो गया, 100 में से 40 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप पास हो, और 40 से अगर नीचे आते हैं, 39 आ गए, ठीक है, तो वो भी आप फेल माने जाओगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है कि कैसे कैसे कितने नंबर वाले पास हैं, ठीक है, किस तरह का रहता है पास होने का। साथ साथ में यहाँ पे बता भी रखा है कि जो आपका रिक्वायर्ड रेट होता है, स्कोरिंग रेट होता है, वो ऑलमोस्ट 40% रहना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण से आप पास माने जाओगे। असाइनमेंट में भी 40% माना जाता है, ठीक है, कि असाइनमेंट में भी अगर आपके 40% आते हैं तभी आप पास माने जाओगे। एग्जाम में भी 40% और असाइनमेंट में भी 40% तभी आप पास माने जाओगे। अगर आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है हर एग्जाम के बाद में, जो ग्रेड कार्ड बनेगा, अगर आपके असाइनमेंट में 40% नहीं बनते हैं, 39 नंबर आए, ठीक है, तो आपको उसका असाइनमेंट दोबारा से सबमिट करना पड़ता है। अगर आपके एग्जाम में 40% नहीं आया और वहाँ पे नॉट कंप्लीट लिखा रहा है, 39 नंबर है, ठीक है, 38 नंबर है, तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात ये रहती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ बीए प्रोग्राम के अंदर में, जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या कैटेगरी रहता है, ठीक है, जो तो उनके अंदर में भी ये जो ग्रेड सिस्टम के आधार पर उनको नंबर दिया जाता है, ग्रेड सिस्टम के आधार पर। तो यहाँ पे मैं उनके गाइडेंस के अंदर में हूँ। तो इवैल्यूएशन के जब आप कॉर्नर के अंदर में आओगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। तो पासिंग के लिए अगर आपके 85% बनते हैं, तो अगर 10 ग्रेड आता है तो 85% के अंदर में आता है। नॉर्मली आपको जब भी स्कोर करोगे 35 से 40 नंबर से ऊपर रहता है, ठीक है, 35 से लेकर 40 नंबर के बीच में है तो आप पास माने जाओगे। 35 से अगर नीचे है तो आप फेल माने जाते हो, आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा से असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो बीए प्रोग्राम, मतलब बीए प्रोग्राम के लिए जो भी स्टूडेंट है उनको 35 नंबर लाने की जरूरत होती है पासिंग मार्क्स के लिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितने ज़्यादा लाओ उतना बेनिफिट है। बट अगर आप 35 नंबर से कम लाते हो असाइनमेंट के अंदर में, चाहे आप अपने एग्जाम के अंदर में, तो आप फेल हो जाओगे। वहीं पर एमए हिस्ट्री के अंदर में 40 नंबर लाने होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए, असाइनमेंट में भी और एग्जाम में भी। अगर 40 से कम आते हैं तो आप फेल हो जाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पूछ रहे थे कि सर कितने नंबर चाहिए, क्या रहता है, कैटेगरी क्या रहता है। तो इस तरीके से आपका जो भी कोर्स है वो आप देख सकते हो। अगर आप किसी और दोस्त का देखना चाहते हो कि किस तरह से उसका क्या कोर्स है, तो सबसे पहले उसके कोर्स का पता कीजिए कि क्या कोर्स है। जो भी कोर्स है, सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है जो एमए इंग्लिश कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सीधा करना क्या है, एमए इंग्लिश इग्नू करके यहाँ पे आ जाएगा, आपको डायरेक्ट उस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको पूरा यहाँ पे गाइडेंस का एक मिल जाएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे ड्रैग करने पे आपको इवैल्यूएशन का यहाँ पे आपको दिख जाएगा पॉइंट, इवैल्यूएशन के पॉइंट पे जाना है, ठीक है। इवैल्यूएशन के पॉइंट में जाओगे तो आपको पूरा दिख जाएगा कि क्या चीज़ कैसे पास होने वाला है, क्या क्या चीज़ रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना हर जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे अपना चेक कर सकता है,
ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पता कर लगा सकते हो कि कितने नंबर वाला पास हो सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।